नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूं। आज की जो क्लास है वह शिक्षा शास्त्र बाल विकास, जो कि आपको बता दें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बीए एमए के समस्त शिक्षा शास्त्र के छात्रों हेतु, जो कि शिक्षा शास्त्र या एजुकेशन अर्थात एजुकेशन से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के इस बार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र की तैयारी कर रहे हैं और पेपर होने वाले हैं, उन लोगों के लिए विशेषतः यह क्लास महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें, हम उसी कड़ी से जुड़े हुए प्रश्न आपके बीच में लेकर के उपस्थित हैं और आप लोगों को आज से लगातार इसी तरीके से प्रश्न पत्र मिलते रहेंगे। आप लोग अध्ययन करते रहें, लगातार हमसे जुड़े रहें। और आप लोगों को यदि हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को भी प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और चलिए पहले नंबर के प्रश्न में प्रवेश करते हैं, जो कि मैं 25 प्रश्नों की श्रृंखला इसके पूर्व की मैं चला चुका हूँ। अब मेरा यह आपका 26वें नंबर का प्रश्न आपके लिए करके आपके बीच में उपस्थित हूँ। क्या कह रहा है, ध्यान दें। भारत में निर्देशन की मुख्य समस्या है, क्या है? अध्यापकों पर अधिक कार्यभार है, छात्रों की संख्या में वृद्धि हो रही है, निर्देशन साधनों का अभाव है, या उपर्युक्त सभी। इसका जो उत्तर सही है, सटीक है, वो आपको बता दें कि 26वें नंबर का जो उत्तर सही है वह आपका है डी पार्ट। डी पार्ट पूर्णतः सत्य है और सही है कि भारत में निर्देशन का जो मुख्य समस्या है वह है सभी समस्याएं। अध्यापकों पर अधिक कार्यभार भी है, छात्रों की संख्या में वृद्धि भी हो गई है और निर्देशन के साधनों का अभाव भी है, इसलिए यह समस्या के लिए उपयुक्त उत्तर डी पार्ट यानी दा पार्ट आपका सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर यह रहा 27वें नंबर का प्रश्न। क्या कह रहा है, ध्यान दें। केंद्र स्तर के राष्ट्रीय निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों का उद्देश्य है शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत एवं सामाजिक निर्देशन, उपर्युक्त सभी। 27वें नंबर का आपको जवाब देना है। आपके लिए यह प्रश्न बना हुआ आपकी स्क्रीन पर। 27वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, इसका भी डी पार्ट सही है, उपर्युक्त सभी दा पार्ट सही है। केंद्र स्तर के राष्ट्रीय निर्देशन और परामर्श केंद्रों का उद्देश्य जो है शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत एवं सामाजिक निर्देशन सभी हैं। और चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 28वें नंबर का प्रश्न, निर्देशन सेवाओं के संगठन का मुख्य सिद्धांत है। कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यक्रम का संपादन, कार्यक्रम का मूल्यांकन, उपर्युक्त सभी। 28वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं 28वें नंबर का, इसका आपको बता दें कि आपका ए पार्ट सही है, कार्यक्रम के उद्देश्य पूर्णतः सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। समय न गवाते हुए स्पीड में हमें श्रृंखला समाप्त करनी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जल्द से जल्द प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो। निर्देशन सेवाओं में कार्यकर्ता की मुख्य विशेषता होती है। निर्देशन सेवाओं में कार्यकर्ता की जो मुख्य सेवा होती है वह क्या होती है? प्रशिक्षण देना, समन्वित प्रयास करना, सेवाएं सतत रखना, उपर्युक्त सभी। 29वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं उपर्युक्त सभी सही है। निर्देशन सेवाओं में कार्यकर्ता की मुख्य विशेषता होती है, तो सभी इसका उत्तर सही है, डी यानी दा पार्ट आपका सही है। 30वें नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है, आपको मैं पूर्व बता चुका हूँ। 1 से 25 तक आपके पिछले क्लास में दिया गया, जिसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। हम इसी लिंक में जोड़ देंगे, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। निर्देशन सेवाओं का मुख्य आधार होता है, क्या होता है? विद्यालय स्तर, विद्यालय का आकार, विद्यालय का संसाधन, उपर्युक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 30वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं इसका उपर्युक्त सभी ही सही है। निर्देशन सेवाओं का मुख्य आधार होता है तो विद्यालय स्तर, विद्यालय का आकार, विद्यालय का संसाधन सभी है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 30 के बाद 31 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान दें। हमारा अगला प्रश्न जो है वह है 31वें नंबर का। क्या कह रहा है, ध्यान दें। विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के संगठन में अहम भूमिका होती है, शिक्षक की, प्राचार्य की, परामर्शदाता की, उपर्युक्त किसी की नहीं। 31 नंबर का क्वेश्चन है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 31 नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो उसमें प्राचार्य की सही है, यानी कि आपका बी पार्ट सही है। विद्यालय के निर्देशन सेवाओं में संगठन के अहम भूमिका जो होती है वह है प्राचार्य की अहम भूमिका होती है संगठन में। तो आपको बता दें अगला प्रश्न 32वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दें। निर्देशन संगठन की मुख्य विशेषता होती है, उद्देश्य केंद्रित,
समस्या केंद्रित, बालक केंद्रित, उपर्युक्त सभी। आपको बताना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से बताएं। 32 नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें उपर्युक्त सभी इसमें सही आएगा। निर्देशन संगठन की मुख्य विशेषता होती है तो उपर्युक्त सभी उद्देश्य केंद्रित, समस्या केंद्रित तो बालक केंद्रित सही प्रकार की होती है। यह आपका 33वें नंबर का प्रश्न है। निर्देशन व्यवस्था में मुख्य कार्यकर्ता होता है, मुख्य कार्यकर्ता कौन होता है? मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, परामर्शदाता, उपर्युक्त सभी। 33 नंबर का प्रश्न है, जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें इसका डी पार्ट सही है, उपर्युक्त सभी उत्तर सही है कि निर्देशन व्यवस्था में मुख्य कार्यकर्ता होते हैं तो मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, परामर्शदाता, यह आपका डी पार्ट सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 34वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। ऑर्थर ई टेक्सलर ने उद्देश्यों को प्रतिपादन किया। 5, 4, 6, 3 चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 34वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें 4। आर्थर ई टेक्सलर ने उद्देश्यों को प्रतिपादन किया तो 4। 34 का उत्तर जो सही है वह 4 है, बा पार्ट सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 35वें नंबर का। सामूहिक निर्देशन में वास्तविक अनुभव प्रदान किया जाता है। छात्र सभाओं को शैक्षिक भ्रमण से या गृह कक्ष से या दृश्य श्रव्य सामग्री से। सामूहिक निर्देशन में वास्तविक अनुभव प्रदान किया जाता है तो छात्र सभाओं के द्वारा, शैक्षिक भ्रमण के द्वारा, गृह कक्ष से या दृश्य श्रव्य सामग्री से। 35 नंबर का क्वेश्चन हमारा कहता है कि यह है, इसका उत्तर सही है शैक्षिक भ्रमण से। शैक्षिक भ्रमण इसका सही है, यानी बी पार्ट आपका सही है, शैक्षिक भ्रमण से। चलिए 35 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी कंप्लीट हो गई है। लीजिए 36वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया, क्या कह रहा है। सामूहिक निर्देशन में वास्तविक अनुभव प्रदान किया जाता है। कठिनाइयों को पहचानना, समस्याओं का समाधान करना, परिस्थितियों का सृजन करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 36वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें उनका डी पार्ट अर्थात दा पार्ट सही, उपर्युक्त कोई नहीं। सामूहिक निर्देशन के वास्तविक अनुभव प्रदान किया जाता है तो उपर्युक्त कोई नहीं सही है, इसका आपका 36वें नंबर का दा पार्ट। कठिनाइयों पहचानना, समस्याओं का समाधान, परिस्थितियों का सृजन करना, कोई नहीं उत्तर सही है। आपको बताना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 37वें नंबर का। सामूहिक निर्देशन में सदस्यों के चयन का आधार है सामूहिक परिपक्वता का स्तर, समूह में सदस्यों की समस्याओं में समानता है, बौद्धिक स्तर पर समानता है, उपर्युक्त सभी। 37वें नंबर का प्रश्न का उत्तर देना है आपको। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें उपर्युक्त सभी सही है। इसी तरीके से जवाब देते जाएं, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 38वें नंबर का। समूह के वर्गीकरण का मानदंड होता है व्यावसायिक योजना और समूह की गंभीर समस्याएं, या फिर अगला बिंदु कहता है पाठ्य योजना का प्रारूप, उपर्युक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब देना है। यह 38 में प्रश्न का जवाब देना है, जो कि उत्तर सही है 38वें नंबर का। 38वें नंबर का आपका उत्तर सही है, डी पार्ट अर्थात दा पार्ट, उपर्युक्त सभी। इसका समूह वर्गीकरण का मानदंड होता है व्यवसायिक योजना, समूह की गंभीर समस्या, पाठ्य योजना का प्रारूप, उत्तर सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर यह रहा 39 नंबर का प्रश्न। क्या कह रहा है। सामूहिक निर्देशन के मुख्य कार्य हैं। सामूहिक निर्देशन के मुख्य कार्य हैं विद्यालय सभा, वृत्तक सम्मेलन, शैक्षिक भ्रमण, उपर्युक्त सभी। 39वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें इसका डी पार्ट, उपर्युक्त सभी सही है। सामूहिक निर्देशन के मुख्य कार्य जो है वह विद्यालय सभा, वृत्तक सम्मेलन, शैक्षिक भ्रमण सभी हैं। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 40वें नंबर का प्रश्न दिया गया है। क्या कह रहा है। आत्म अनुसूची का मुख्य चरण है। आत्म अनुसूची का मुख्य चरण है आत्मविश्लेषण, परामर्श, अन्वेषणात्मक और उपर्युक्त सभी। 40वें नंबर का तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 40वें नंबर का इसका भी उत्तर आपका उपर्युक्त सभी सही है। आत्म अनुसूची का मुख्य चरण है वह आत्मविश्लेषण, परामर्श, अन्वेषणात्मक और उपर्युक्त सभी, उत्तर इसका सही है। आपका 31 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है। क्या कह रहा है। निर्देशन सेवाओं का उपयोग आयोजन किया जाता है। निर्देशन सेवाओं का आयोजन किया जाता है राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, दोनों ही स्तर पर, किसी पर नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से 41 नंबर का प्रश्न का जवाब देना है, जो कि सही है। दोनों ही स्तर पर निर्देशन सेवाओं का आयोजन किया जाता है तो राज्य स्तर एवं केंद्र स्तर पर, इसलिए दोनों सही हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन सेवाओं की सर्वप्रथम संस्तुति
की जाती है। सर्वप्रथम संस्तुति की किसने की है? सर्वप्रथम संस्तुति माध्यमिक विद्यालयों के निर्देशन सेवाओं की सर्वप्रथम जो संस्तुति की वो किस आयोग ने की है? कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विश्वविद्यालय आयोग। 42वें नंबर का प्रश्न जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें तो इसका जो उत्तर सही है मुदालियर आयोग सही है 42वें नंबर का। 42 नंबर का बी पार्ट सही, मुदालियर आयोग ने इसकी संस्तुति की थी। आपका 43 नंबर का क्वेश्चन कहता है केंद्रीय ब्यूरो का उद्देश्य है। केंद्रीय ब्यूरो का क्या उद्देश्य है? भारत में निर्देशन सेवा, निर्देशन आंदोलन करना, निर्देशन का नेतृत्व करना, उपरोक्त सभी। 43 नंबर का क्वेश्चन जो है जो कि कह रहा है आपका द पार्ट अर्थात उपरोक्त सभी। केंद्रीय ब्यूरो का उद्देश्य उपरोक्त सभी पूर्णतः सही है। हम आपको उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से जवाब देते रहे। निर्देशन सेवाओं की व्याख्या की जाती है। निर्देशन सेवाओं की व्याख्या की जाती है राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, दोनों स्तरों पर, किसी स्तर पर नहीं। 44वें नंबर का प्रश्न है जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं दोनों स्तर पर आपका सही है। यह सा पार्ट इसका सही है। निर्देशन सेवाओं की व्याख्या की जाती है तो राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर दोनों पर। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर का उत्तर प्रदेश में निर्देशन सेवाओं का निदेशालय स्थित है। लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस में, कानपुर में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन कहता है तो आपको बता दें इलाहाबाद में। यह जो इसका निर्देशन का निदेशालय है उत्तर प्रदेश में तो वह स्थित है इलाहाबाद में अर्थात प्रयागराज में। अब वर्तमान में उसका नाम प्रयागराज है, आपको पता होना चाहिए, जो कि प्रयागराज में स्थित है। तो प्रयागराज इसका उत्तर सही है 45 नंबर का। 46 नंबर का कहता है निर्देशन सेवाओं का मुख्य प्रकार है आत्म अनुसूची सेवा, अनुगामी सेवा, परामर्श सेवा, उपरोक्त सभी। 46वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 46वें नंबर का निर्देशन सेवाओं का मुख्य प्रकार है क्या है आपको बताना है 46वें नंबर का। तो आपको बता दें जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो इसका उपरोक्त सभी ही सही है। आत्म अनुसूची सेवा, अनुगामी सेवा और परामर्श सेवा बिल्कुल सही है 46वें नंबर का। लीजिए 47वें नंबर का क्या कहते हैं? परामर्श की मुख्य अवस्था है। परामर्श की मुख्य अवस्था क्या है? परामर्श के पूर्व, परामर्श के समय, परामर्श के बाद, उपरोक्त सभी। तो आपको बताना परामर्श का मुख्य अवस्था जो है वह क्या है? 47 नंबर का क्वेश्चन है। 47वें नंबर के प्रश्न का जवाब जो सही है उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर। तो 47 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त होती है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अनुगामी सेवा का उपयोग करते हैं सूचनाओं का संकलन हेतु, आत्मविश्लेषण हेतु, विश्वसनीय प्रदत्तों हेतु, आकलन हेतु। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 48वें नंबर का प्रश्न तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 48वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आकलन हेतु इसका सही है। अनुगामी सेवाओं का उपयोग करते हैं, अनुगामी सेवाओं का उपयोग करते हैं सूचनाओं को का संकलन हेतु, आत्मविश्लेषण हेतु, विश्वसनीय प्रदत्तों हेतु या आकलन हेतु। तो आकलन हेतु इसका सही है डी पार्ट। इसका आपका 48वें नंबर का आप डी पार्ट सही है यानी कि दा पार्ट सही है। लीजिए अगला प्रश्न आप दिया गया है। स्थापन्न सेवाओं का उपयोग किया जाता है। स्थापन्न सेवाओं का स्थानापन्न सेवाओं का उपयोग किया जाता है शैक्षिक निर्देशन में, व्यावसायिक निर्देशन में, परामर्श सेवा में, सूचना सेवा में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 49 यानी कि 49 नंबर का क्वेश्चन है जो कि इसका उत्तर सही है बी पार्ट अर्थात बा पार्ट व्यावसायिक निर्देशन में। व्यावसायिक निर्देशन पूर्णतः सही है 49 नंबर का। आपका 50वें नंबर का प्रश्न कहता है व्यक्ति के आंतरिक सूचनाओं हेतु प्रयुक्त करते हैं पूर्व सेवा, शोध सेवा, आत्म अनुसूची सेवा, अनुगामी सेवा। 50वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है आत्म अनुसूची सेवा। सा नंबर सही है। व्यक्ति के आंतरिक सूचनाओं हेतु प्रयुक्त करते हैं आत्म अनुसूची सेवा। सा पार्ट सही है। आपको बता दें 50 का सा पार्ट सही है। और चलिए आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं और आपको बता दें कि ये आपको आगे के प्रश्न भी अभी मिलेंगे। शिक्षा एवं बाल विकास से जुड़े हुए सभी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। यह बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत BA MA में एजुकेशन विषय जो लिए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अब इसी तरीके से प्रश्न आने लगे हैं और हमारी टीम लगातार एनालिसिस करके आप लोगों तक प्रश्नों की श्रृंखला देती रहेगी। लीजिए 51 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? मनोवैज्ञानिक सूचनाओं में महत्व दिया जाता है व्यक्ति को, बुद्धि लब्धि को, मूल्यों को, अभिवृत्तियों को।
41 नंबर का क्वेश्चन है, जल्द से जल्द जवाब देते जाएं। आपकी ऊर्जा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्धि लब्धि को, मनोवैज्ञानिक सूचनाओं को महत्व दिया जाता है बुद्धि लब्धि को, पूर्णतः सही है बी पार्ट। और चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। 52वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निर्देशन का मुख्य प्रकार है व्यवसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, दोनों ही, उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए। 52 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देना है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें तो इसका दोनों ही सही है, व्यवसायिक निर्देशन और शैक्षिक निर्देशन। निर्देशन का मुख्य प्रकार है तो व्यवसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन दोनों ही। 52 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 53 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, प्रमाणीकृत परीक्षा की विशेषता होती है विश्वसनीयता, वैधता, मानव प्रमाणीकृत और उपर्युक्त सभी। आपको बताना है 53 नंबर का क्वेश्चन है। जल्द से जल्द श्रृंखला हमारी समाप्त हो जाएगी। जो भी भाई बहन 53 नंबर का जवाब दे रहे हैं तो 53 नंबर का आपका डी पार्ट सही हो, उपर्युक्त सभी। प्रमाणीकृत परीक्षा की विशेषता होती है तो उपर्युक्त सभी। और चलिए इसी के साथ में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देते जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न में 4 नंबर का यानी कि 54 नंबर का प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन की मुख्य प्राविधियां हैं शैक्षिक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, उपर्युक्त सभी। आपको बताना है। यह 54वें नंबर का क्वेश्चन है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। इसका भी उत्तर सही है। आसान सा क्वेश्चन है। शैक्षिक निर्देशन की मुख्य प्राविधियां हैं तो शैक्षिक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और बुद्धि परीक्षण, उपर्युक्त सभी आपका सही है। लीजिए 55 यानी 55वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षा निर्देशन का आधार होता है। शिक्षा निर्देशन का आधार क्या होता है, शैक्षिक समस्या, व्यवसायिक समस्या या व्यक्तिगत समस्या या उपर्युक्त सभी। आपको बताना है 55 नंबर का क्वेश्चन जो जवाब दे रहे हैं, आपको जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, आशा करते हैं कि सभी लोग जवाब दे रहे होंगे। और इसका जो उत्तर सही है, शैक्षिक समस्या, शैक्षिक निर्देशन का आधार जो होता है वह शैक्षिक समस्या पर विशेषतः मुख्य आधार है उसका। तो 55वें नंबर का आ पार्ट आपका सही है। लीजिए आपके 56वें नंबर में प्रवेश करते हैं। शैक्षिक निर्देशन का संबंध होता है शिक्षण की समस्याओं से, अधिगम की समस्याओं से, अनुदेशन की समस्याओं से, उपर्युक्त सभी से। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। यह आपका 56वें नंबर का है। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं इसका उपर्युक्त सभी सही है। तो शिक्षा निर्देशन की संबंध, शिक्षा निर्देशन का संबंध होता है तो शिक्षण की समस्याओं से, अधिगम की समस्याओं से, अनुदेशन की समस्याओं से, सभी सही है इसका उत्तर। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दें। शिक्षा निर्देशन की प्रावधि है निदानात्मक प्रावधि, निष्पत्ति, परीक्षण, एकल अध्ययन, उपर्युक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है तो इसका उपर्युक्त सभी। यह थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है लेकिन आपको पुनः बोल के सुनाई देते हैं। शिक्षा निर्देशन की प्रावधि है निदानात्मक प्रावधि, निष्पत्ति, परीक्षण, एकल अध्ययन, उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर सही है। इसलिए सभी प्रकार के यह डी पार्ट यानी द पार्ट आपका सही होगा। लीजिए 58 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मानसिक मंदता का मुख्य कारण होता है, मानसिक मंदता का मुख्य कारण वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों ही, उपर्युक्त कोई नहीं। 58 नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं तो आपको बता दें इसका जो उत्तर सही है, दोनों ही। मानसिक मंदता का मुख्य कारण होता है तो वंशानुक्रम, वातावरण, दोनों ही सही है। इसका 58 नंबर का शापाठ सही है। लीजिए अगले प्रश्न में चलते हो। 59वें नंबर का, अपंग बालक की पहचान का आधार होता है बुद्धि लब्धि, शारीरिक बाधित, अधिगम, असमर्थी और असमायोजन। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है 59 नंबर का तो आपको बता दें शारीरिक बाधित होता है। अपंग बालक की पहचान जो होती है वह शारीरिक बाधित के तौर पर कहा जा सकता है, ना कि बुद्धि लब्धि के तौर पर, ना अधिगम, असमर्थी या असमायोजन। तो यह सही है आपका। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 60वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 60वां नंबर जो है मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी होती है तो शारीरिक बाधित, अधिगम, असमर्थी या मानसिक बाधित या संवेगात्मक विक्षिप्त। यह बहुत ही आसान से क्वेश्चन है लेकिन जरूरी है और अच्छे भी हैं। मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी होती है तो यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन के अंतर्गत ही आएगा। आपको बता दें इसका जो उत्तर है 60वें नंबर का आपको जवाब देना है। 60वां नंबर जो है सही तरीके से जवाब देते जाएं। जो भी भाई बहन जवाब दे रहा है तो मानसिक बाधित के अंतर्गत आएंगे। मानसिक मंदित बालक
बालक जो आएंगे मानसिक बाधित के अंतर्गत आएंगे। यह आपका सी पार्ट यानी सा पार्ट सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 61वां नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या कह रहा है? विशिष्ट बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, बाधित बालक या उपयुक्त सभी। 61वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है आपको। तो इसका उत्तर जो है उपयुक्त सभी आएंगे। सभी प्रकार के बालक जो कि विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं, चाहे वह प्रतिभाशाली बालक हों या मंदबुद्धि वाले बालक हों या बाधित बालक हों, ये सभी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत ही आएंगे। यह अपनी टेंडेंसी आपको बना लेना है। इसी तरीके से प्रश्न आने हैं। आपको बता दें, आपकी प्रतियोगी परीक्षा या आपकी जो कि ऑब्जेक्टिव बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है, इसी तरीके के प्रश्न आएंगे। आपको अपने मस्तिष्क पर जोर देकर के उत्तर देना है और आपको अच्छे नंबर प्राप्त करना। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे आप। 62वें नंबर का प्रश्न है। आपको कम प्रश्न नहीं, अधिक से अधिक प्रश्न देने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आप लोगों की तैयारी जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। जल्द से जल्द पेपर में एग्जाम हॉल में बैठें तो आप आनंद लें। मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है, क्या होता है? बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धियां, दोनों ही उपयुक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शन देना है आपको। चारों में से कौन सा सही है? 62वें नंबर का प्रश्न है। जल्द से जल्द जवाब दें। जो भी भाई बहन आशा करते हैं जवाब दे रहे हैं शैक्षिक उपलब्धियां मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है। तो शैक्षिक उपलब्धियां उनकी पहचान का आधार होता है। तो 62वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं इसका बा पाठ सही है। अगला बिंदु कहते हैं, इसका मुझे थोड़ा सा संदेह भी हो रहा है कि बुद्धि लब्धि और शैक्षिक उपलब्धियां भी सही हो सकता है। मानसिक मंदित बालक को पहचान का आधार, चलिए कोई बात नहीं, आगे यदि देख लेंगे कोई गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको कमेंट बॉक्स में सही उत्तर भी भेज देंगे। बाकी अभी आप यही मान के चलें। अगला प्रश्न है 63वें नंबर का। क्या कह रहा है? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मानदंड होता है शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि लब्धि या समायोजन या उपयुक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 63वें नंबर का क्वेश्चन है। 63वें नंबर का क्वेश्चन है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 63वें नंबर का प्रतिभाशाली बालकों की जो पहचान का मानदंड होता है वह क्या है? शैक्षिक उपलब्धि या बुद्धि लब्धि या समायोजन या उपयुक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 63वें नंबर का जवाब देना है आपको। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आशा करते हैं तो आपको बता दें इसका जो उत्तर सही है वह है आपका बुद्धि लब्धि। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का मानदंड होता है तो बुद्धि लब्धि पूर्णतः सही है। चलिए इसी तरीके से आप लोग अध्ययन करते रहिए और अगली कड़ी में आपको अगले प्रश्न पत्र में आपको जरूर मिलेंगे, उसमें भी कुछ नया लेकर के आएंगे। आप लोगों के लिए यह मेहनत लगातार हो रही है। आप लोग अध्ययन करते रहिए, लगातार जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल को प्यार देते रहिए और लोगों को शेयर करिए और अपने देखते रहिए। गणित की सीरीज हमारे मानवेंद्र सर द्वारा स्पेशल चलाई जा रही है, उस पर भी ध्यान करें, फोकस करें। और आपको बता दें पर्यावरण और मानवाधिकार का स्पेशल पेपर जो है आपका दिया जा चुका है, उसको भी देखें। मानवाधिकार के पेपर भी प्रश्न दिए गए हैं और पर्यावरण की काफ़ी प्रश्न श्रृंखला दी गई है, वह आपको देखते रहना है लगातार। अब मैं बीयू झांसी का एक अलग से प्लेलिस्ट के तौर पर दे दिए जाएंगे तो उनको भी देखते रहें। और धन्यवाद साथियों, और मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।